मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मोदी सरकार के आर्थिक विकास के दावों पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा और संचार विभाग के शोध मामलों के प्रभारी अमिताभ दुबे ने देश की अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि भारत को आज सुर्खियों की नहीं ईमानदार आंकड़ों की जरूरत है। अमिताभ दुबे ने कहा कि जिस विकास से केवल कुछ लोगों को फायदा होता है वो सफलता नहीं बल्कि चेतावनी संकेत है। उन्होंने बढ़ती असमानता और घटते जल कल्याण को आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा बताया और सरकार से वास्तविक आंकड़े सामने रखने की मांग की। और कई मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन के संवाददाता अभिषेक आनंद ने संचार विभाग के शोध मामले के प्रभारी अमिताभ दुबे से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ दुबे हैं। सर, जिस तरीके से आपने जीडीपी को लेकर के आपने कई सारे आंकड़े बताए, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि विकसित भारत बन रहा है और तमाम जिस तरीके से इकोनॉमिक का दर्जा जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, विकसित भारत की बात 2047 में जो भी होगा वो देखेंगे। वो जो गोल पोस्ट है वो मूव करते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन 2022 तक भारत विकसित बन जाएगा, अब 2022 से 47 तक ले गए हैं। बात अभी की करनी है और अभी की बात ये है कि जो भी आंकड़े आ रहे हैं उनके ऊपर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोदी सरकार के अरविंद सुब्रमण्यम ने खुद कहा है कि आंकड़े फर्जी हैं, कि बड़ा एग्जैजरेशन है, कि जो भी वो बताते हैं उससे 2.5% कम है। तो अगर वो 8.5 बता रहे हैं तो 5.5-6 तक की हकीकत है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और लोगों का जो अनुभव है वो भी ये बताता है कि अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। इनके जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो महंगाई का दर है वो 0.5% है। अब आप बताइए कि किसके घर में महंगाई 0.5% हर वर्ष बढ़ रही है? उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर चीज महंगी हो रही है, आपकी शिक्षा महंगी हो रही है, आपका स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल जाना है तो बहुत पैसा देना पड़ रहा है, खाने पीने का तो छोड़िए। तो ये जो लोगों का अनुभव है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है, इसके पूरी तरह विपरीत है और इससे साबित होता है कि इन आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी है। सर, जिस तरीके से 1 तारीख को बजट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, बजट को लेकर के आप लोगों के क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि कई सारे ऐसी चीजें जो हैं वो भी धरातल पे है, लेकिन इस बार के बजट पे भी कई लोगों की जो उम्मीदें जो हैं वो जागने वाली हैं। किस तरीके से आप इसको देखिए, ये घुमा फिरा के हर बात को लेते हैं, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि ना नौकरियां हैं भारत की युवा को, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, पूरी तरह निजीकरण हो रहा है। आपको कहीं कुछ सीखना है तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं, आपको इलाज करवाना है तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं और नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो लोग यूपीएससी बैठ रहे हैं वो टैक्सी चला रहे हैं, जो अच्छी नौकरी चाहता है वो गिग वर्कर बन गया है। तो जो युवा है, खास करके जो शिक्षित युवा है, उनकी दुर्दशा पूरे देश को मालूम है। तो बजट में इसके बारे में क्या होगा ये हमें बताना चाहिए। ऊपर नीचे की बातें हो सकती हैं, लेकिन मुख्य हमारी जो समस्या है उनका समाधान कैसे होगा ये हमें बजट में देखना है। सर, आखिरी दो सवाल ये है कि यूजीसी को लेकर के आपने देखा कि तमाम जगहों पे जिस तरीके से तमाम जो युवा वर्ग जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और जिस तरीके से वर्गों का समीकरण जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, हम यहाँ अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी पोजीशन लेगी हम जरूर आपको बता देंगे। सर, जिस तरीके से भारत और यू के बीच में जो ट्रेड एफटीएस का जो ये हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं और आने वाले वक्त में भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हर देश के साथ होने चाहिए, लेकिन इस आधार पे होने चाहिए कि जो हमारे कमजोर वर्ग हैं हमारे देश में, जो किसान हैं, जो मजदूर है, उनकी सुरक्षा हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ दुबे। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं